गुड मॉर्निंग। यूनिक एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ बच्चों ने एमटीएस का फॉर्म डाल रखा है, तो हम इस वीडियो में उन बच्चों को एमटीएस का जो सिलेबस है वो बता रहे हैं और सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिए। तैयारी बेस्ट होगी। बिना सिलेबस की कोई तैयारी नहीं होती। आप एमटीएस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी कोई भी फॉर्म डाले हो या फिर आगे कोई भी फॉर्म आपको डालना है तो पहला काम आपका ये होता है कि आप पहले उसका सिलेबस पता करें, या फिर अगर आप डाल चुके हैं तब भी आप सिलेबस पता करें। बिना सिलेबस पता करे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी का कोई मतलब नहीं निकलेगा, वहाँ पर पास होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए सिलेबस पता करें। सिलेबस पता रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चलिए फिर आपको एमटीएस का थोड़ा सिलेबस बताते हैं हम। पहली बात जानते रहिएगा जो एमटीएस का पेपर होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये बात क्लियर हो रही है। और ये 90 मिनट में होगा, मतलब कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा। और एक बात और जानते रहेगा, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि 4 ऑप्शन होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई एक उसमें से सही रहेगा। और दूसरा पेपर जो होगा उस लिखित होगा। लिखित में आपको निबंध या फिर पत्र लेखन के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला पेपर पास करेंगे तब दूसरा पेपर होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, माइनस मार्किंग और होगा इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट जाएगा। इतना याद रखिएगा। चलिए अब आपको सिलेबस बता देते हैं। ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इसमें से रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। मैथ से, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। इसके अलावा इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान से 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। अब हम आपको थोड़ा अंदर ले चल कर बताते हैं कि किस में से किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, वो अभी जो मैंने बताया वो पेपर फर्स्ट था, मतलब पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड भी होगा आपका। सेकंड में जो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी में लघु निबंध या पत्र या फिर संविधान की अनुसूची में जो 8 जो भाषाएँ हैं किसी एक भाषा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि पूरा 50 नंबर क्वेश्चन होगा, आधे घंटे में होगा। और आपको क्या करना होगा, या तो निबंध लिखने को आएगा या तो पत्र लिखने को आएगा। तो पत्र या निबंध लिखना पड़ेगा पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट के बाद। तो इतना ध्यान रखिएगा, सेकंड भी आपका होगा। थोड़ा सा रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, समानताएं और भेद, सिमिलरिटीज़ का एक चैप्टर होता है, समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग चित्र में रहता है और समस्या सुलझाने को रहता है। नॉन वर्बिंग रीजनिंग में मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आर के झा की रीजनिंग की बुक में जितनी भी चीज़ें हैं अगर सब एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। सिंपल सी बात है। रीजनिंग में यहाँ क्या दे रखा है इससे मतलब नहीं है। आपकी जो पतली सी रीजनिंग की बुक है आर के झा वाली, उसमें जितना है उतना एक बार तैयार कर डालिए। रीजनिंग वैसे भी सरल होता है, आप जानते हो, तैयार कर डालिए। रीजनिंग से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यहाँ चैप्टर जो दे रखे हैं, एनालिसिस, जजमेंट, दृश्य स्मृति, निर्णय लेना, अवलोकन, ये तमाम चीज़ें हैं, ये आपको सब वहीं से। अगर बात करें मैथ की, तो मैथ में एच डी यादव की बुक अगर आपकी होगी तो उसमें पहला ही चैप्टर नंबर सिस्टम है, आप जानते हो, उसको तैयार करना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर दशमलव अंश हर से संबंधित है, उसको भी तैयार करना है आपको। उसके बाद संपूर्ण संख्याओं की गणना, प्रतिशत, समय दूरी, ये तमाम चैप्टर आपके किताब में होंगे। इन सब चैप्टर को टिक करिए, इन चैप्टर को तैयार करिए। इसके अलावा अनुपात समानुपात भी होगा, औसत होगा, ब्याज होगा। सिंपल सी बात है, पूरी किताब आपको नहीं तैयार करनी है, आपको केवल वही चैप्टर तैयार करने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जिसका भी फॉर्म डालें उसका सिलेबस पता करें। बिना सिलेबस की तो वही तैयारी नहीं होती है। अगर सिलेबस पता रहेगा तो आपको वही पढ़ना होगा जो सिलेबस में दिया रहेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और आपका सिलेबस भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस को ज़रूर पता करें। तो ब्याज, औसत, अनुपात समानुपात, काम समय दूरी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय व अनुपात, कार्य समय, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएगा। लाभ हानि तो प्रतिशत में मिल जाएगा। क्षेत्रमिति में अभी आपको क्षेत्रफल, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये तमाम चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा मैथ का एक चैप्टर और है, पाई ग्राफ। ग्राफ साड़ी आप देखे होंगे, ऐसे दंडारेख बने रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो दंड आरेख वाले सवाल होते हैं वो पाई ग्राफ बोला जाता है, ग्राफ वाले क्वेश्चन, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा। अगर आपके पास एच डी यादव का बुक होगा तो सबसे लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बाकी इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना होगा, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा और शब्दावलियों से आएगा, वोकेबुलरी से,
जिसमें आपको एक शब्द दिया रहेगा, जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हो वैसे ग्रामर से आएगा, एक शब्द लिखा रहेगा, पूछेगा कहाँ बीच में गलत है, उसको पहचानना होगा। एंटोनिम सिनोनिम से आएगा, मतलब शब्द विलोम से आएगा, जैसे हिंदी में शब्द विलोम होते हैं वैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। सिनोनिम्स मतलब समानार्थक, मतलब कि पर्यायवाची बोल सकते हैं। एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द बोल सकते हैं। और वाक्य संरचना पर क्वेश्चन आएगा, लेखन क्षमता पे क्वेश्चन आएगा। तमाम चीज़ें 25 क्वेश्चन बने। जनरल अवेयरनेस की बात करें, मतलब कि जो सामान्य ज्ञान की बात करें, तो आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर, पुराना करंट अफेयर, अगर आपका पेपर अगले महीने या उसके अगले महीने में है तो पिछले आप 4-5 महीना पुराना और अगले महीने तक का करंट अफेयर आपको तैयार होना चाहिए। करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सिंपल सी बात है, करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भारत और उसके पड़ोसी देशों से हो सकते हैं, कि भारत से कौन कौन से उसके पड़ोसी देशों की सीमाएं लगी हैं, या फिर पड़ोसी देश की किस देश की मुद्रा क्या है, या फिर किस देश में कौन सी नदी बहती है, तमाम चीज़ें। तो भारत के पड़ोसी देश जितने हैं उनको आपको पता करना होगा भूगोल के टॉपिक से। आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, भूगोल की ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से भी मिल जाएंगे भूगोल के ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं। और स्पोर्ट्स से भी आपको तैयार करना होगा कि भारत ने या फिर विश्व स्तर पे कौन कौन से स्पोर्ट कहाँ कहाँ हुए, जैसे कि अभी ओलंपिक हुआ था टोक्यो वाला, वहाँ से भारत ने कौन से पदक जीते, या फिर भारत ने क्रिकेट में कहाँ से जीत हासिल करके किया है अभी, या फिर टेनिस में विंबलडन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, तो यहाँ पर कौन जीता है, महिला एकल पुरुष एकल, ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में मैंने आपको जो बताया था जीडी के लिए, उसको देख लीजिएगा। जीडी का जो सिलेबस हिस्ट्री वाला है सेम सिलेबस यहाँ भी है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। हिस्ट्री के लिए आधुनिक इतिहास तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक वीडियो पढ़ा हुआ है 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1947 तक का भारत का इतिहास, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसको आपको देखना है। वहाँ से आधुनिक इतिहास का ढेर सारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आपको हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास तो पढ़ना है, उसके साथ साथ प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है, लेकिन आधुनिक इतिहास को थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा रहन सहन संस्कृत भी पढ़ना है, कल्चर, लोक कलाएँ आप जैसे सुनते हो भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, भारतनाट्यम, कथक और कुचिपुड़ी, ये तमाम लोक नृत्य हैं, बहुत मधुबनी हैं, बहुत कलाएँ हैं, लोक कलाएँ हैं। ये आपको अगर आपके पास लूसेंट होगा तो लूसेंट में एकदम पीछे जहाँ से सब खत्म हो जाता है, तो जहाँ पर ढेर सारी संस्थाओं के नाम दिए रहते हैं वहीं पर ये सब चीज़ें दिए होंगे, वहाँ पर ये सब इसके बारे में मिल जाएगा आपको, उसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा ये जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट में तो करंट का मुद्दा तो पूछेगा ही पूछेगा, कभी कभी ये भी पूछता है किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर किस खेल की फील्ड को किस नाम से जाना जाता है। ये तमाम चीज़ें आपको लूसेंट में पीछे मिल जाएगा, ढूंढ के वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बात इकॉनमी की करें तो इकॉनमी में आपको क्या पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। इकॉनमी आप वैसे भी आपको अगर नहीं पढ़ाया गया होगा, तब भी आपके पास अगर सामान्य ज्ञान की कोई भी बुक हो, मान लो लूसेंट ही है, तो लूसेंट में आप इकॉनमी खोलिएगा, उसमें आपको पंचवर्षीय योजनाएं दी गई होंगी। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे कई पंचवर्षीय योजनाएं दी गई होंगी, उनको पढ़ना है। उसमें गरीबी निर्धारण कुछ समितियां होंगी, उनको पढ़ना है। उसमें बैंकिंग सुधार की कुछ समितियां होंगी, उनको पढ़ना है। और कुछ योजनाएं दी होंगी उसी आपकी बुक में, उन योजनाओं को पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे तो इकॉनमी से ढेर सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग से संबंधित कुछ, मतलब आपको योजनाएं पढ़ना है, समितियाँ पढ़ना है, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ना है, इतनी चीज़ें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर ज्योग्राफी में आए तो ज्योग्राफी में आपको खास करके भारत का मैप याद होना चाहिए, उसके पड़ोसी देश याद होने चाहिए, भारत में प्रमुख नदियाँ याद होनी चाहिए। अभी तो दो भी इसके जस्ट पहले हमने एक नदियों का वीडियो भी अपलोड किया था, वहाँ से ढेर सारी नदियाँ आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो भारत की नदियाँ भी आपको पता होना चाहिए, भारत में पर्वत पता होने चाहिए, भारत में किधर कौन सी मिट्टी मिलती है ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत में कहाँ से क्या निकाला जाता है, कहाँ से सोना निकलता है, कहाँ से कोयला निकलता है, कहाँ से हीरा निकलता है, कहाँ से पेट्रोलियम निकलते हैं, ये पता होना चाहिए। भारत की किस तरफ बंगाल खाड़ी है, किस तरफ अरब सागर है, भारत के कितने राज्य सीमा से, कितने राज्यों की सीमा जलीय सीमा बनाती है, कितने राज्यों की सीमा स्थलीय सीमा बनाती है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ये तमाम चीज़ें आप ज्योग्राफी के अंतर्गत। उसके अलावा आपको सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, विश्व में कितने महासागर हैं इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, गर्म और ठंडी हवाओं के बारे में पता होना चाहिए, महाद्वीपों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला पार्ट दिया होगा वहीं से भी मिल जाएंगी। आपके पास कोई दूसरी किताब नहीं होगी तब भी काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। जो खास करके संविधान में आपको नागरिकता पढ़ना है, जो 5 से 11 के बीच में, मूल्य अधिकार पढ़ना है, निर्देशक तत्व पढ़ना है, राष्ट्रपति को भी पढ़ना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो चैप्टर खोल के पढ़िएगा, आपके पास नोट्स होगा, आपको संविधान का नोट्स बनवाया गया होगा जहाँ भी आप पढ़े होंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहली बात तो आपको नागरिकता पढ़ना है, मूल अधिकार पढ़ना है, निर्देशक तत्व पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है,
उसके बाद संसद को पढ़ना है। इतना अगर इधर तैयार हुआ, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ लीजिएगा, इतना इधर तैयार हो गया। उसके बाद आप भाग देख लीजिएगा कि किस भाग में क्या है, संविधान के सारे भाग आपको लिखवाए गए होंगे, किस भाग में क्या है ये देख लीजिएगा। और आप अनुसूचियाँ देख लीजिएगा, किस अनुसूची में क्या है, ये तमाम चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। प्रधानमंत्री को थोड़ा, राज्यपाल को पढ़ना है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पढ़ना है, और मुख्यमंत्री के बारे में, मतलब राज्य के में जो विधानमंडल है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। बस इतना। विधानमंडल, संसद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, इतना चीज़ तैयार कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जितनी चीज़ें मैंने बोला है किताब में ढूंढ के, अपने नोट्स में ढूंढ के इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, मतलब कि अब जो भारत की नहीं, जो विज्ञान में खोजें हुई, आप फिजिक्स में लास्ट में खोलेंगे, लूसेंट में ही बात कर रहा हूँ। फिजिक्स जहाँ खत्म हो रहा होगा वहाँ देखे होंगे बहुत सारे खोज, एक तरफ खोज लिखा होगा, एक तरफ वैज्ञानिक के नाम लिखे होंगे। और आप केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, बायोलॉजी में मिल जाएगा, किसकी खोज किसने की है, ये तमाम चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जनरल साइंस हल्का सा पढ़ लीजिएगा, काम हो जाएगा फर्स्ट का। पेपर सेकंड जो आपका होगा, हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में आपको निबंध लिखना है, या फिर आपको लेटर या पत्र लिखने को आएगा, इसको लिखना है। इसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की पूरी जानकारी है। आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, समझ के अपने लूसेंट में या फिर आपके पास जो भी सामान्य ज्ञान की बुक हो या फिर आपके पास जो भी नोट्स हो, उससे अपना सिलेबस तैयार करें और मेहनत करें। करंट अफेयर जरूर पढ़िए, कभी ना करंट अफेयर से काम नहीं चलेगा। करंट अफेयर से नंबर दिलाएंगे। थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़िए, सामान्य ज्ञान भी पढ़िए और अपने आप को तैयार रखिए। बेहतर नंबर लाने का प्रयास करिए। जितना हो सकेगा हम भी आपके साथ जुटे रहेंगे और आपको नई नई चीज़ें, जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। लेकिन खुद आपको ही मेहनत करना है। दुनिया का कोई भी आदमी किसी को तब तक नहीं पास करा सकता जब तक वह बच्चा खुद से ना मेहनत करे। इसलिए आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।